दोस्तों एक कॉलेज से एक बस निकलती है और उस बस में एक कंप्यूटर की शिक्षिका बैठी हुई होती है और उसी बस में उसी कॉलेज का एक विद्यार्थी भी बैठ करके वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों उस बस में जो कंप्यूटर की शिक्षिका बैठी होती है और जो विद्यार्थी बैठा होता है, दोनों का रास्ता और दोनों की मंजिल एक ही होती है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही काफ़ी दूर तक जब ये बस निकल जाती है, तभी मानसून बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और आंधी-तूफान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हवाओं का झोंका बहुत ही तेज़ी से चलने लगता है। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इतना ज़्यादा बारिश होने लगता है कि बारिश के सिवाय रोड भी नहीं दिख पाती है। लोग नहीं दिख पाते हैं कि कहाँ कौन लोग जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में जो कंप्यूटर की शिक्षिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है और वो बस से उतर करके नीचे की तरफ जाने लगती है। लेकिन दोस्तों उस बस में जो स्टूडेंट बैठा था वो कहता है कि मैम साहब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर आप बाहर जाती हो तो आपको ठंड लग जाएगी और आप बीमार भी पड़ सकती हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बस में नहीं, मैं इस बस में नहीं रह पाऊँगी, मुझे एक कमरा चाहिए और मुझे किसी भी प्रकार से उस कमरे में रात बिताना है। क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी कि पूरी रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब कंप्यूटर शिक्षिका लोगों से पूछती है कि यहाँ पर कोई कमरा मिल सकता है क्या? तो लोग कहते हैं कि यहाँ कमरा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अगर कमरा मिलेगा तो वो ओयो होटल में आपको मिल सकता है और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब ओयो होटल का नाम सुनते ही मेम साहब कहते हैं कि ये क्या होता है? तो वो जो मर्द होता है वो कहता है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, सिंगल के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई मर्द आपके साथ होता है तो ओयो होटल में आपको रुकने के लिए व्यवस्था मिल जाएगा। इतना सुनकर कंप्यूटर शिक्षिका जो होती है वो तुरंत बस के पास आती है और विद्यार्थी को भी नीचे उतार करके उस ओयो होटल में कमरा लेने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों जब ओयो होटल में कमरा वाला किराया मांगता है और कहता है दोनों लोगों का आधार कार्ड चाहिए। दोस्तों जब आधार कार्ड ले लेता है जो ओयो वाला होटल का मालिक होता है, देखता है कि जो विद्यार्थी होता है उसकी उम्र 18 वर्ष और जो कंप्यूटर शिक्षिका होती है उसकी उम्र 28 वर्ष होती है। लेकिन वो कहता है कि इतराज की कोई बात नहीं है, आप लोग इस रूम में आराम से रह सकते हो। दोस्तों जब अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख करके दंग हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षिका जब उस बेडरूम को देखती है तो कहती है कि यहाँ पर एक ही बेड लगा हुआ है, यहाँ 2 बेड चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मैम साहब आपको यहाँ एक ही बेड मिलेगा, क्योंकि आपके साथ में जो मर्द है दोनों लोगों को एक ही साथ में सोना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब जो कंप्यूटर शिक्षिका होती है वो कहती है कि ऐसा है, मैं नीचे सो जाती हूँ और अपने स्टूडेंट से कहती है कि तुम इस बेड पर सो जाओ। लेकिन दोस्तों उस रात जितनी बारिश हुई थी, जितनी हवाएं चल रही थी, उस हवाएं और उस बारिश से मेम साहिबा को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग चुकी होती है और उनको बहुत ही ज़ोरों में जुकाम हो गया था। ठंड इतना ज़्यादा हो गया था कि ऐसा लगता था कि जो मेम साहिबा हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझने वाली हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है वो देख करके भौचक्का रह जाता है। उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है कि आज हमारी मेम साहिबा को हो क्या गया है। देखता है कि मेम साहिबा ठंड से काँप रही है और कहता है कि मेम साहब आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे साथ हो जाइए। इसी बिस्तर पर हम दोनों सो जाते हैं, नहीं तो आप और भी ज़्यादा मुश्किल में हो जाओगी। अब दोस्तों ठंड से बहुत ही ज़्यादा जो मेम साहिबा होती है वो काँप रही होती है। रज़ाई को ओढ़ने के बाद भी उनकी ठंड नहीं दूर जा हो पाती है। अब उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि मेम साहिबों को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है, अगर हम इन्हें अपनी शरीर की, अपनी बॉडी की गर्मी देंगे तभी मेम साहिबा बच सकती है, अन्यथा मेम साहिबा ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगी। अब दोस्तों उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो 28 साल की मेम साहिबा के ब्लाउज के बटन को खोलने लगता है। देखते ही देखते उनके ब्लाउज को उतार देता है और ब्लाउज उतारने के बाद में उनकी साड़ी के आंचल को पकड़ करके धीरे-धीरे वो साड़ी को भी निकाल फेंकता है। लेकिन मेम साहिबा कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मेम साहब अगर जान बचानी है तो मुझे आपके शरीर से गर्मी देना होगा। हमारी शरीर और आपकी शरीर जब टच होगी तभी आपको गर्मी आएगी, अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेम साहिबा के बॉडी से टच करता है तो मेम साहिबा को भी एक अलग सा नशा चढ़ जाता है। देखते ही देखते महिला जो मेम साहिबा जो कंप्यूटर शिक्षिका होती है वो अपने पेटीकोट का नारा भी
खोल करके अपने पेटीकोट को उतार देती है और अपने उस स्टूडेंट को अपने सीने पर लिटा लेती है। दोस्तों, उस रात जो हुआ वो सुन करके, वो देख करके आपकी जो दिल की धड़कन है वो रफ्तार हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही पूरी रात जो स्टूडेंट होता है उस मेम साहिबा को अपनी शरीर की गर्मी देता है और वो पूरी तरह से वो भी नग्न हो जाता है और मेम साहिबा के साथ पूरी रात इस तरह से करता है कि मेम साहिबा उस विद्यार्थी की दीवानी हो चुकी थी। उस विद्यार्थी की बाहों में हर रोज उनका सोने का दिल करने लगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो में और अंत तक देखिए, तब जाके आपको इस कहानी का विस्तार से मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से कस्बे की है, जहां पर एक कॉलेज होता है और उस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, उसी कॉलेज में एक कंप्यूटर की शिक्षिका होती है, जो कि एक विधवा महिला होती है। दोस्तों, वो घर पे सफेद साड़ी में रहती है और जब कॉलेज में आती है तो एक रंग बिरंगी साड़ी पहन करके आती है, लेकिन उसके मांग में सिंदूर नहीं होता है, ना हाथों में चूड़ियां होती है। फिर भी रूप रंग ऐसा होता है कि वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ के अध्यापक उस महिला को घूर घूर करके देखा करते हैं। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी बेसब्री से उसी मेम साहिबा का इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, मेम साहिबा बहुत ही दूर दराज से आया करती है और उन्हीं के एरिया से एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम प्रवीण होता है। दोस्तों, और ये जो कंप्यूटर की महिला होती है इनका नाम सरिता होता है। दोस्तों, दोनों एक ही एरिया से आते हैं और जो प्रवीण होता है, प्रवीण बहुत ही गरीब और बहुत ही परेशान जिंदगी से गुजर रहा होता है। उसके पिताजी एक कबाड़ का धंधा करते हैं और जो माँ होती है, माँ बहुत ही बीमारी से जूझ रही होती है। दोस्तों, जो कंप्यूटर की शिक्षिका होती है उसका पति एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी और तब से जो कंप्यूटर की शिक्षिका होती है वो विधवा हो चुकी थी और उनका एक छोटा सा बेटा होता है, जो कि लगभग उम्र 5 वर्ष की रही होगी। दोस्तों, जब कंप्यूटर की विधवा वो शिक्षिका उस कॉलेज में आती है तो सबकी निगाहें उसी की तरफ अड़ी रहती थी। दोस्तों, ऐसे ही जो प्रवीण होता है, प्रवीण लंच के टाइम में उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कुछ खरीद करके खा सके, लेकिन जो कंप्यूटर की शिक्षिका होती है कहीं ना कहीं उस प्रवीण को देखकर उन्हें तरस आ जाता है और वो होटल से अपने लिए जब खाना मंगाकर लंच करती हैं तो उसी लंच में से उस प्रवीण के लिए भी खाना दे देती है कि प्रवीण, तुम बहुत ही गरीब और बहुत ही परेशान इंसान हो, हम तुम्हें अपने साथ में बुलाते हैं और तुम हमारे ही साथ में लंच किया करो। अब दोस्तों, जो प्रवीण होता है, प्रवीण यह सब देख करके कहता है कि मेम साहब, आप इतना हमारे साथ मत करिए, नहीं तो यहाँ के लोग क्या क्या सोचेंगे। दोस्तों, जो कंप्यूटर की शिक्षिका विधवा महिला होती है वो कहती है कि लोगों की बातों को ध्यान मत दो, लोग तो क्या से क्या कहते हैं। वो बहुत ही सभ्य और बहुत ही इज्जतदार महिला होती है। दोस्तों, ऐसे ही लंच करते करते जो प्रवीण होता है, एक दिन की बात है, शाम के 4 बज जाता है और कॉलेज की जब छुट्टी हो जाती है तो मेम साहिबा के साथ अक्सर वो एक बस में आया जाया करता था। दोनों की अच्छी खासी बातें होती थी और दोनों के अच्छे खासे रास्ते कट जाया करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उस दिन मानसून बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और हवाएं चलने लगती हैं और बारिश आधा धुंध होने लगती है। जब बारिश आधा धुंध होने लगती है तो उस वक्त रोड पर कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय बारिश की बूंदें दिखाई देती हैं। दोस्तों, ऐसे में कंप्यूटर की जो शिक्षिका, जो सरिता महिला होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें जुकाम हो जाता है और वो खांसने लगती हैं और देखते ही देखते उनकी बदन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और उन्हें बहुत ही तेजी से बुखार चढ़ जाता है। बुखार इतना ज़्यादा होने लगता है कि ऐसा लगता है कि दिमाग की नसें फट जाने वाली हैं। अब दोस्तों, कंप्यूटर की शिक्षिका बस से उतर करके एक रूम खोजने की कोशिश करने लगती हैं कि अगर कहीं रूम मिल जाएगा तो हम अपनी रात बिता सकते हैं। दोस्तों, लेकिन कहीं भी रूम नहीं मिलता है। अब दोस्तों, जब कहीं भी रूम नहीं मिलता है तो एक ओयो होटल में वो जाती है तो वहाँ पर ओयो होटल का जो मालिक होता है वो कहता है कि तुमको अकेले के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ एक मर्द की ज़रूरत है। अब दोस्तों, जो मेम साहिबा होती है वो उस विद्यार्थी को ले जा करके उस रात उस ओयो होटल में ठहर जाती है। दोस्तों,
बेडरूम में एक ही बिस्तर लगा होता है, तो इसलिए मेम साहिबा नीचे सो जाती है और जो विद्यार्थी होता है वो ऊपर सो जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते मेम साहिबा की जो अंदर ठंडी लगी थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और मेम साहिबा बहुत ही ज़्यादा दर्द से कराह रही होती है। फिर उसके बाद में जो प्रवीण होता है, प्रवीण उस मेम साहिबा को कहता है कि मेम साहिबा, आप शर्म मत कीजिए, आप हमारे साथ इसी बिस्तर पर सो जाइए। दोस्तों, हम ही दोस्तों वो विद्यार्थी कहता है कि मेम साहिबा, हम और तुम हो, यहाँ कोई नहीं है, हमारे और तुम्हारे सिवा इस बात को कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हैं। अगर हम चाहें तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षिका जो विधवा महिला सरिता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें जुकाम से बुखार चढ़ गया था कि अब उन्हें गर्मी की ज़रूरत थी। दोस्तों, यह सब देख कर के जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मेम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो आप के साथ मैं चिपक करके सोना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे शरीर की गर्मी आपको मिलेगी तभी जाकर के आपकी ठंड दूर होगी। दोस्तों, यह सुन करके जो कंप्यूटर शिक्षिका विधवा महिला होती वो कुछ भी नहीं बोलती हैं और इतने में जो विद्यार्थी प्रवीण होता है वो महिला उस सरिता महिला की ब्लाउज की बटन को खोलने लगता है और देखते ही देखते उसके स्तन को आज़ाद कर देता है। दोस्तों, देखते ही देखते जो कंप्यूटर शिक्षिका होते हैं कहीं ना कहीं वो भी उत्तेजना में हो जाते हैं और अपने पूरे कपड़े को उतार फेंकती है और स्टूडेंट को अपने ऊपर लिटा लेती है। उसके बाद पूरी रात भर स्टूडेंट और जो कंप्यूटर शिक्षिका विधवा महिला सरिता होती है उस रात बहुत ही ज़्यादा सिसकारियां भरने लगी थी, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वो इस तरह से झटके पे झटका और इस तरह से घाव देता है कि जो मेम साहिबा होती है उनकी गर्मी 1 मिनट में दूर हो जाती है। उस दिन से वो मेम साहिबा उसकी दीवानी हो जाती हैं और हर रोज एक नया जगह खोजती हैं और उस विद्यार्थी के साथ नाजायज संबंध बनाने लगती हैं। दोस्तों, हर दिन जो विद्यार्थी प्रवीण होता है वो अपने घर पर बहुत ही देरी से पहुंचता है, तो घर वालों को शक हो जाता है। एक दिन मेम साहिबा को फोन लगाया जाता है इसके प्रवीण के घर वाले और कहते हैं कि मेम साहिबा, आप लोग को इतना टाइम क्यों लग जाता है। दोस्तों, ऐसे ही होते होते एक दिन की बात है कि सच्चाई जब सामने आ जाती है तो जो विधवा महिला होती है उसे कॉलेज में कहते हैं कि आज के बाद तुम इस कॉलेज में नहीं आओगी, क्योंकि तुम अपना तो अपना यहाँ के स्टूडेंट का नेचर भी खराब कर रही हो। दोस्तों, उस दिन जो विधवा महिला होती है उस स्टूडेंट प्रवीण से कहती है कि प्रवीण, बहुत हो गया, अब मैं बदनामी नहीं सहना चाहती, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों, यह सुन करके जो प्रवीण होता है वो भी कहता है कि मेम साहिबा, मेरे पिताजी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारी अच्छी सी शादी कर कर दे और इतनी औकात नहीं है कि मैं अच्छी खासी पढ़ाई कर सकूं। मैं मेहनत करता हूं और हमारे पिताजी भी मेहनत करते हैं, फिर पढ़ाई करता हूं। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन जो विधवा सरिता कंप्यूटर की शिक्षिका होती है उस दिन प्रवीण के साथ कॉलेज में कहती हैं कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तब तो हमें इस कॉलेज में आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा। उसके बाद उस दिन से वो प्रवीण के साथ में शादी कर लेती हैं और प्रवीण उस दिन से उस सरिता विधवा महिला की जो कंप्यूटर शिक्षिका होती है उनकी एक नई जिंदगी बदल देता है। उनकी एक नई जिंदगी में अलग से शुरुआत हो जाती है और पूरी तरह से उनका एक परिवार बस जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।